हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो इसमें मेनली हमको पढ़ना है डिवीज़न। बहुत बच्चों को तो ये मुस्कुराहट आ गई होगी चेहरे पे। डिवीज़न, मान लो कि हमको 7 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर। हमको ये पता है कि हम क्या कहते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर और ये रिमाइंडर। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, ये बच्चों का है। ठीक है, अब हम लोगों के लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों के लेवल का था। अब हम अपने लेवल पे आते हैं। तो अपने लेवल पर क्या है, हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल। तो कह रहा है कि डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, टॉपिक का नाम ही है। देखो, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। अब डिवीज़न एल्गोरिदम जो कह रहे हैं वो है क्या, एक्चुअली में देखें तो डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या। तो हम कभी भी अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास क्या था कि यही था ना, डिविडेंड जो था इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो करते हैं उसको हम प्रेजेंट ऐसे ही तो कर पाते हैं। ठीक है, इसी को तो हम कहते हैं क्या, डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम यही है, समझ में आया। मतलब ये कि हमको दो पोलिनोमियल देगा, कहेगा कि डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाई दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अब दो पोलिनोमियल दे दिया और कहेगा कि हमको इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को लिखो और वेरीफाई करो कि ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो अब एक बात करें तो देखो, पहले एग्जांपल नंबर उठाते हैं। इस एग्जांपल से क्वेश्चन से ही समझते हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन एक नंबर देखो, एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास कि डिवाइड 2x² + 3x + 1। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, अब कह रहा है हमको कि डिवाइड करो किसको, तो डिवाइड 2x² + 3x + 1, यही है ना, बाय x + 2। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है हमको कि डिवाइड करो इसको बाय इससे। ठीक है, अब मतलब ये, अब हमारे पास क्या समझ में आया कि इसको डिवाइड करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। इससे डिवाइड करना मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। अब हमको दो चीज़ें और चाहिए, कौन कौन सी, क्वोशिएंट चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, कि रिमाइंडर क्या आ रहा है और क्वोशिएंट क्या आ रहा है, तभी तो हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, x + 2, ये जब डिवाइजर है तो हमारे पास डिवाइजर की जगह आएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब हमको इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो कि देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ कितना है। ठीक है, 9th क्लास में भी हमने इसको सिखाया था, फिर से हम सिखा रहे हैं। देखो हमारे पास क्या है, x यहाँ पे है और इसके यहाँ x² है, तो मतलब यहाँ x² कैसे आएगा, तो हम यहाँ अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x × x² आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 भी है, तो यहाँ 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x × x²। अब चलो अब दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करो तो 4, देखो 2 2 जा 4x। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे साइन चेंज हुआ तो हमारे पास देखो प्लस का माइनस का कट गया, बचा कितना, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का 1, यही बचा ना हमारे पास। ये वाला हमारे पास यहाँ नीचे आ गया और इन दोनों में से हमारे पास माइनस का x बच गया। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, हमको x लाना है, यहाँ x है, हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 यहाँ पे x आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का x लाना है, हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यहाँ पे -1
इंटू माइनस प्लस 2, तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस का 2, हमारे पास क्या आ गया देखो। अब जैसे माइनस करते हैं हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखो माइनस प्लस कट गया, हमारे पास बचा क्या है, प्लस का 2 और प्लस का 1, कितना हो जाएगा 3। अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डिवाइज़र, ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, और ये हो गया हमारे पास कोसेंट, TIENT होता है, और ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया इसको, कह रहा था डिवाइड दिस बाय दिस। अब हमको वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा है अभी, ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए नहीं भी कह रहा है तब भी हम क्या करेंगे, कम से कम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे तो जरूर। ठीक है, तो अगर इसको अगर एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही आता है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमारे पास डिविडेंड कितना है भाई, देखो जरा यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है डिवाइजर, अब डिवाइजर कितना है, डिविडेंड हमारे पास ये है, डिवाइजर कितना है x प्लस 2, क्वोशेंट कितना है हमारे पास, क्वोशेंट देखो जरा यहाँ पे कहाँ गया, 2x माइनस 1, और रिमाइंडर कितना है प्लस का 3। ठीक है, अब कम से कम हमको यहाँ तक लिखना है। अगर हमसे कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करना है और डिवाइड करना है तो एटलीस्ट यहाँ तक लिखना है। अगर इससे आगे कब लिखना है, जब हमको कहे कि वेरीफाई भी करो। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हमको कहेगा कि वेरीफाई भी करना है। अच्छा चलो, इसके बाद वाला में 7 नंबर में ही कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में ही कह रहा है कि इसको वेरीफाई भी करके दिखाओ। तो देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ डिवीजन करने के लिए कहेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास इतना आता है। अब देखो कुछ ट्रिक्स बताते हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब इसके आगे भी लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ आता है लेकिन आगे भी लगे रहते हैं। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि इसका पावर कितना है। ये हो गया, पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद जो भी करेंगे उसको सिर्फ एक नोट बना के नीचे छोटा सा, क्योंकि हमको लर्निंग के लिए हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए है वो। ठीक है, तो सिर्फ इसको नोट कर लो, कॉपी में तुम लोग को यहीं तक नोट करना है, उसके आगे तुमको अपने हिसाब से जहां नोट करना होगा कर लेना, या फिर माइंड में ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लेना। ठीक है, तो देखो हमारे पास कभी भी अगर यहाँ डिवाइजर है, डिवाइजर और यहाँ पे कहीं रिमाइंडर है, ठीक है, अब देखो डिवाइजर से हम क्या करेंगे, डिविडेंड को हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्या हो जाए, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल आ जाए और मान लो कि हमारे पास यहाँ x² है और यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए, रिमाइंडर में वेरिएबल x आ जाए। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्यों, अब ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ x² है और यहाँ x आ जाता है, फिर उसके बाद भी ये डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब वहीं पे जाके प्रोसेस गलत होता है, आगे चल के हमको रुक भी जाना है। और यहाँ NCERT में बताया भी है कि हमको तब तक ही डिवाइड करना है जब तक डिवाइजर का जो पावर है, पावर ऑफ डिवाइजर कितना होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन कितना, पावर ऑफ रिमाइंडर। वेरिएबल का पावर, रिमाइंडर में जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमारे पास बड़ा होना चाहिए, तब तक ही डिवाइड होगा। मतलब ये कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर की जगह x³ आ जाए या फिर तब डिवाइड होगा, x² हो गया तब भी डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास यहाँ x आ जाए, मान लो कि यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 है और यहाँ पे आ जाए x प्लस 3 रिमाइंडर में, फर्दर इसको अब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 2, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 1। मतलब जो रिमाइंडर है उसका पावर अगर डिवाइजर की पावर से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, रिमाइंडर का पावर, रिमाइंडर में वेरिएबल का पावर डिवाइजर के वेरिएबल की पावर से छोटा हो जाए, तब हम डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर। ठीक है, हमारे पास वही रिमाइंडर हो जाता है, ध्यान है। अब जैसे कि अगर हम देखें, मान लो कि 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 2 जा 6 1। अब देखो
ये 3 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मतलब हमको कहने का क्या मतलब 1 3 से छोटा है। तो अगर छोटा जैसे आ गया तो क्या हम इसको अब डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। अब हम पॉइंट में भले कर पाएंगे, पॉइंट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में अगर नहीं करना हो, रिमाइंडर तक ही लेकर आना हो, तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा आएगा, तब जाके हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे फर्दर। सेम वही पोलिनोमियल के साथ भी आता है। अब क्या कहता है कि डिवाइजर में वेरिएबल, पोलिनोमियल में वेरिएबल, जाहिर सी बात है वेरिएबल आएगा, तो वेरिएबल का पावर जितना है उससे छोटा अगर रिमाइंडर में वेरिएबल का पावर आ जाए तो डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं होता है, हम वहीं रोक देते हैं। तो ये डिवाइजर हो जाता है, ये डिविडेंड हो जाता है, जो ऊपर आएगा वो कोसेंट हो जाता है, और ये रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि हम तब तक ही डिवाइड करेंगे जब तक हमारा क्या हो जाए, रिमाइंडर का पावर डिवाइजर के पावर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, जैसे छोटा हो जाएगा हम रिमाइंडर को वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। एक एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन है, आई थिंक 2.4 में है शायद क्वेश्चन, एक जो ऑप्शनल है ना, वो लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर किसी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो वाला। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो उस पर ये वाला पैटर्न फॉलो होता है कि हमको कहाँ तक डिवाइड करके ले आकर रोक देना है। ठीक है, बहुत बच्चे उसके आगे भी लगे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, हमको वहीं तक डिवाइड करके रोक देना है। क्यों? क्योंकि इसका पावर इसकी पावर से क्या हो जाए, बड़ा था, और ये जो पावर था वो छोटा हो जाता था। ठीक है, तो हमको ये फॉलो करना है आगे तक। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, उसमें वेरिफिकेशन चेक भी करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, डिवाइड, देखो अब 3 यहाँ पे है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस का 5 डिवाइड इतना बाई कितने से कह रहा है हमको डिवाइड करने के लिए, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस x²। देखो हमको कह रहा है कि इतने को डिवाइड करो इससे, तो हमको पता है कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिविडेंड, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइजर। ठीक है, अब देखो एक बात और, बहुत जगह क्वेश्चन क्या करता है, इस फॉर्मेट में दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा कि या तो डिविडेंड हो या डिवाइजर हो। डिवाइड हम तभी करेंगे जब क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करें, पहले प्रेजेंट कर दें। तो देखो जरा इसको, अगर हम इसको देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। तो 3x² प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 5, ये ऑलरेडी इसी ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है हमको, यहाँ उस ऑर्डर में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को प्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारे पास क्या है, अब हम इस ऑर्डर में लिखेंगे x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है, तब जाके हम इसको डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखें इस फॉर्मेट में, तो हमको जो डिवीज़न है वो करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको परेशानी झेलना पड़ सकता है, तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही देख लें। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब हमको डिवाइड करना है कितने को, 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले वेरिएबल देखो, तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है, x² है, हमको लेकर कितना आना है, x³ लेकर आना है। मतलब x से मल्टीप्लाई करें तो x³ हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हम यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखो अब एक ही को देखते हैं, पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब ये नहीं कि सेकंड पार्ट को भी इसके साथ देखें, नहीं, सेकंड पार्ट को हमको नहीं देखना है अभी, सेकंड पार्ट को सेकंड वाले टर्म में देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 3x, तो 2 3 जा 6, x इंटू x क्या हो जाएगा, x²। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद प्लस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो गया, 3x। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करो इसमें से तो चेंज हो जाता है साइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का 5x² और माइनस का x, और ये वाला यहाँ से ऊपर से आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब ज़रा देखो, अब इस पर हम क्या करें,
अब इसको लेकर आना है हमारे को 5x² और माइनस का, तो माइनस का यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 1 माइनस का 5, अब x² × 1 तो हमारे पास x² ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5 × 2 कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस और 5 1 जा 5 प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये माइनस का, अब ये प्लस का कट गया यहाँ से। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि माइनस का, सॉरी प्लस का 10x और माइनस का x, तो हमारे पास हो जाएगा 9x और माइनस, देखो माइनस वो ये बन गया प्लस में, तो +5 और +5 प्लस का बन गया 10। अब देखो इसके आगे क्या हम फर्दर डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ध्यान से देखना जरा। अब इसके आगे फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि रिमाइंडर का जो वेरिएबल का पावर है वो डिवाइजर के वेरिएबल की पावर से अगर जैसे कम आ गया हाईएस्ट पावर से, वैसे हम क्या करेंगे, डिवीज़न रोक देंगे। अब जरा देखो हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना आ गया 1। अब इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर फर्दर अगर 1 से भी हम मान लो डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, तो फर्दर ये x आ जाएगा, तो मतलब इसके आगे हम करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कह रहा है इतना तक तो हम डिवाइड कर दिए, अब एल्गोरिदम को फॉलो करें, तो एल्गोरिदम को फॉलो करें तो हमारे पास क्या होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड हमारे पास कितना है यार देखो, पहले यहाँ पे लिख देना क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखेंगे तब जाकर अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिविडेंड कितना है 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू, अब डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारे पास x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो अब हम इस फॉर्मेट में लिखे, अब हमको दिया था इस फॉर्मेट में, हम लिखे इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को। अब क्वेश्चन हमारे पास कितना आया है 3x माइनस का 5 और रिमाइंडर कितना आया है 9x प्लस का 10, ये आया है हमारे पास, ठीक। अब देखो यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमको चेक भी करके बताना है कि क्या ये हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो देखो, तो फॉर वेरिफिकेशन अब हमको थोड़ा जगह चाहिए तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या चाहिए तो हम यहाँ रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, यहाँ से हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, चलो इसको चेंज कर दो। तो ये हमारे पास था कितना x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये था ना, चलो हो गया। अब डिवाइज़र हमारे पास कितना था, मान लो px हमारे पास ये हो गया, gx ये हो गया, qx कितना था, qx था हमारे पास 3x माइनस का 5 और rx था हमारे पास कितना 9x प्लस का 10, ठीक है। अभी बाकी हम मिटा देते हैं यहाँ से। अभी यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि हमने किसको क्या ले लिया, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ के बाद हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो फॉर वेरिफिकेशन चेक हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे फॉर वेरिफिकेशन चेक। अब वेरिफिकेशन चेक में हम क्या करते हैं, हम देखो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो देखो अब हम करेंगे क्या, हम लेट कर लेंगे, हम क्या देखो यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम दिखा नहीं रहे, हम लेट कर लेंगे क्या, लेट px इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू दिस और qx इज इक्वल टू दिस एंड rx इज इक्वल टू दिस। अब देखो px, qx, gx और rx हमने क्यों लिया, px हमारे पास पोलिनोमियल होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब हमारे पास gx कोई भी हम जो लेते हैं डिवाइड करने के लिए डिवाइजर, वो हम उसको ले लिए हैं gx, डिवाइजर को हमने ले लिया gx, क्वोशेंट को हमने ले लिया qx, रिमाइंडर को ले लिया rx। मतलब ये कि px जो है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है gx इंटू qx प्लस rx। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जगह बच जाएगा ठीक है। देखो अब आप चाहो तो ऐसे लिख लो
इसको ऐसे करके लिख लेना, पी एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस, क्यू एक्स और आर एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ लिख लेना है। अब जरा देखो ध्यान से, पी एक्स है कितना, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, क्यू एक्स कितना है 3x माइनस का 5, आर एक्स कितना है 9x प्लस का 10। अब देखो LHS हमारे पास ये है और RHS हमारे पास ये पूरा है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो LHS हमारे पास क्या दिया है, एक सॉलिड पूरा का पूरा नंबर दिया है। अब चेक कैसे करेंगे, हम कभी भी करेंगे क्या कि अगर इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को अगर इधर दिया होता तो हम क्या करते हैं, LHS को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ अलग अलग दिया है तो हम क्या करेंगे, RHS को कंसीडर करेंगे। तो जब RHS को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखो जरा, इस वाले पार्ट में से 3x को हम कॉमन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 5 कॉमन करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। और देखो अब RX को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं, जो दो फैक्टर दिया होता है पोलिनोमियल का, तो हम उसको मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, पहले को कॉमन दूसरे वाले को एज इट इज लिख लो, दूसरे पार्ट के पहले पार्ट को कॉमन तो दूसरे वाला एज इट इज, फिर दूसरे को कॉमन फिर पहले वाला एज इट इज, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 प्लस का 9x प्लस का 10। अब जरा देखो ध्यान से, 3x क्यूब तो 3x क्यूब को एज इट इज रहने दो, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड और कोई भी क्यूब का नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर किस में है, माइनस में है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6x स्क्वायर में से प्लस में से 5x स्क्वायर चला गया तो हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर ही तो बचा एक, ठीक है, मतलब ये दोनों हट गया। अब चलो x वाले पे चलते हैं, तो x वाला जरा देखो हमारे पास कितना है, प्लस का 9x और प्लस का 3x, कितना हो जाएगा 9 और 3 12x में से 10x चला गया, बचेगा कितना हमारे पास 2x प्लस का 2x, ठीक है। और कुछ बचा है हमारे पास, जरा देखो और कुछ बच रहा है क्या, देखो प्लस का 10 और माइनस का 5, 10 में से 5 चला गया तो बचेगा कितना, 5 ही तो बचेगा। अब जरा ध्यान से देखो जो आया है क्या वो LHS के इक्वल है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ ये इक्वल टू LHS, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। हमको यही पैटर्न लेकर चलना है, हमको पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, डिविडेंड क्वोशेंट डिवाइजर क्वोशेंट और रिमाइंडर को लिखना है, और फिर अगर चेक करने को कहे तो हमको यही वाला पैटर्न फॉलो करना है। अगर LHS को लेते हैं तो वो RHS के इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर RHS को लेते हैं तो अगर LHS के इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। मतलब क्या करना है हमको कि सिंपल सा मल्टीप्लाई करके वेरिफिकेशन लेकर आ जाना है, अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मतलब हमारे पास क्या है, QX और GX में देखो सॉरी QX और RX में कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, तभी जाके वो हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ही करेंगे उसमें से एक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और दोनों का दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। चलो एक करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा समझा देते हैं, इजी है, बिल्कुल हो जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो हमको डिविडेंड कितना कह रहा है, हमको डिविडेंड कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5, और डिवाइड किससे करना है हमको डिवाइजर दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है कितना, x माइनस का 1 और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हम यहाँ पे समझाने के लिए इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो एक्स क्यूब यहाँ बीच में है तो बहुत बच्चे ये गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कभी भी डिविडेंड हो या डिवाइजर हो
हमेशा क्या करना है, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास देखो यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अब इसको इस फॉर्मेट में ले जाकर रखेंगे। डिविडेंड अब हमारा ये जो नया वाला डिविडेंड है अब ये वाला हो गया डिविडेंड। अब इस वाले को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसमें। सेम ऐसे ही डिवाइजर को देखो तो हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। अब डिविडेंड हमारा नया वाला क्या हो गया, ये। अब हमारे पास ये डिविडेंड और ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, कन्फ्यूजन हो गया था, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, ठीक है, यूज़ करो। और इस डिवाइजर और इस डिविडेंड को यूज़ करके हमको क्या लेकर आना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर लेकर आना है। और कह रहा है इसमें वेरिफिकेशन भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS या RHS किसी एक को पकड़ेंगे और हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अगर इक्वल आ जाएगा तो हमारे हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो हम बता देते हैं क्वोशेंट कितना आएगा। तो QX आएगा हमारे पास कितना, हमने कर रखा है यहाँ पे, तो QX आएगा x माइनस 2, QX आएगा x माइनस 2 और RX हमारे पास आ जाएगा 3 या 9, RX आएगा हमारे पास 3, ठीक है। ध्यान देना GX हमारे पास, देखो PX हमारे पास ये है, GX हमारे पास ये है। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास QX ये आएगा, RX ये आएगा, और इसी वैल्यू पर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन अभी हम जो कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया थोड़ा भी टफ आया तो उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा जिस तरह का हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो और समझो। कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ। अब देखो एक पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर कितना है 9। हमारे पास पोलिनोमियल कितना दे रखा है, 2x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का कितना है 2, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारे पास, ये पोलिनोमियल है px, ये px दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ यू नो दैट द 2 जीरोज, अब 2 जीरोज हमको दे रखा है। अब 2 जीरोज कौन कौन सा दे रखा है, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास जीरोज को हम अल्फा बीटा ही लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम इसको अल्फा बीटा के टर्म में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा दे रखा है कितना, √2, और बीटा दे रखा है हमारे पास -√2, ठीक है। अब देखो इतना कुछ कह रहा है, अब हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि अब डिवाइजर कितना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आधे बच्चों को तो बाउंसर जाएगा एक ही बार, ठीक है, और वो भी मलिंगा वाला बाउंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब हमसे ये कह रहा है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे नया एक कहाँ से आ गया, ठीक। अब नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब पुराना ही है, सिर्फ करना आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जब ध्यान से देखो तो हमसे कह रहा है अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, मतलब ये एक जीरोज यहाँ दे रखा है, दूसरा जीरोज यहाँ दे रखा है। और हमारे पास क्या, हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज कितने पॉसिबल होते हैं, जितना इसका डिग्री होता है। तो यहाँ जरा देखो डिग्री हमारे पास कितना है 4, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए 4। 2 हमको दे रखा है, 2 और फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो देखो हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास 2 जीरोज जो निकला है तो इसका डिवाइजर निकल जाएगा इससे। अब वो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, चलो इसकी बात करते हैं पहले, अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले उसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू आया √2 और दूसरा x इज इक्वल टू आया -√2, मतलब क्या, मतलब हमारे पास इसका फैक्टर क्या होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो x माइनस का √2 देखो इज इक्वल टू 0, तभी तो ये x माइनस का √2 इधर जाकर +√2 बना होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है x का +√2, तभी इज इक्वल टू 0, तभी तो ये प्लस इधर जाके माइनस का √2 बना होगा। सही समझ में है।
इसके लिए और इसके लिए हमारे पास क्या है, ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर बनेगा। तभी तो हम क्या करते हैं, कभी भी देखते हैं ना कि x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, मतलब ये किसी न किसी का फैक्टर होगा, तभी तो हम इक्वल टू 0 करके हमने क्या किया, इसका वैल्यू निकाला, x की वैल्यू। ठीक है, तो हमसे इससे इसका एक क्या निकल जाएगा, हमारे पास एक फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल कुछ निकल जाएगा हमारे पास, एक पोलिनोमियल दोनों के लिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं x माइनस का, क्या हो रहा है, पेन को सो रहा है क्या, देखो यहाँ पे x माइनस का रूट टू इंटू एक्स प्लस का रूट टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तभी हमारे पास ये दोनों आया होगा। अब देखो यहाँ पे अब हमको 0 से कोई मतलब नहीं है, अब हमको सिर्फ इतने से मतलब है। अब इसको करना क्या है, इसको फैक्टर करो अब पहले। अब इसका क्या करना, अब हम एक को कॉमन करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो, x प्लस रूट टू। अब इसमें से एक को कॉमन करो, दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो, प्लस रूट टू। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट टू एक्स माइनस का रूट टू एक्स और प्लस माइनस माइनस टू और रूट टू कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 2 रूट एक्स प्लस का 2 रूट एक्स खत्म, हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। मतलब ये कि इन दोनों के लिए हमारे पास एक क्या था, डिवाइज़र निकल गया। अब हम देखें ध्यान से तो इन दोनों के लिए हम इतना लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के लिए इतना लिख दें तो हमारा काम बन सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिख लेना कहीं, इसके बाद जब भी सॉल्यूशन लिखना है इसका सॉल्यूशन, तो पहले शुरुआत यहाँ से करना, x इज इक्वल टू एफ, x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना, मतलब अल्फा इतना बीटा इतना है हमारे पास। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले पार्ट में यहाँ 0 रहने देना। ठीक है, तो हम अब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब जब इसको तोड़ रहे हैं हमारे पास, तो एक हमारे पास क्या आ गया, एक डिवाइज़र आ गया। देखो हम इसको कैसे, दूसरा फैक्टर हम कैसे लेकर आएंगे, हमारे पास जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइज़र को ये, क्वेश्चन को ये, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, डिविडेंड कुछ ना कुछ आएगा, तभी तो जाके हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना तक लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे, तो हम इसके लिए, इन दोनों के लिए हम क्यूमुलेटिव लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, इतना हो गया। अब मतलब हमको इतना तो दिख गया कि ये है हमारे पास डिविडेंड और ये है हमारे पास क्या, डिवाइज़र। ठीक है, इतना पता चलने के बाद अब हमारे पास दिमाग में सीधे जाना चाहिए क्या, कि हमको एक तो इन दोनों से एक फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में टूटता है। क्या हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, 2 फैक्टर में होता है। देखो जरा, पहला फैक्टर हमारे पास पता है, पहले फैक्टर से हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 रूट्स निकल जाएगा, और दूसरे फैक्टर से हमारे पास 2 रूट्स निकल जाएगा। ठीक है, इतना तो हमको पता है, तो हम एक फैक्टर, तो हमारे पास एक फैक्टर है, इससे 2 रूट्स निकल चुका है इससे। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर निकालेंगे तभी तो इसका 2 रूट निकलेगा, तो हम इसका पहले दूसरा रूट निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूट निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ज़रा देखो, x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, तो मतलब x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 है तो 2 भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर, तो देखो माइनस का 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, देखो ये वाला एज इट इज नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 3x क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, और ये वाला भी प्लस एज इट इज उतर जाएगा, प्लस का 6x, ये वाला भी एज इट इज उतर जाएगा हमारे पास, माइनस का 2।
ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाले टर्म पे चलते हैं। तो देखो हमको ले आना है माइनस का, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। 3 ले आना है तो 3 भी होगा, एक्स क्यूब ले आना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 एक्स क्यूब। अब देखो माइनस और माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और x इंटू 1 एक्स हो गया। अब इसके लिए ज़रा देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया इससे 0, ये कट गया इससे 0, क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का 0 और ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का 0, ठीक है। हमारे पास बचा क्या? अब ऊपर से हमारे पास उतर के क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से उतर के आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कितनी बार में, अगर प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, मतलब ये कट गया ये कट गया। अब ऐसा कटा क्यों? क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया माइनस, इसका हो गया प्लस, ये हो गया 0, रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना 0। अब रिमाइंडर 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि अगर पहला फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर ये, अब दोनों एक दूसरे के फैक्टर ही हैं तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। हो गया, देखो तो हमारे पास दूसरा फैक्टर ये निकल गया। जैसे दूसरा फैक्टर निकल गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर द अदर फैक्टर इज, हमारे पास क्या निकल के आ गया, देखो QX और QX हमारे पास कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालना होता है। तो इसके पहले ही हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमारे पास कैसे होता है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, मल्टीप्लाई में इन दोनों के इक्वल होना चाहिए और ऐड और मल्टी माइनस करने पे हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए। देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1, इसमें से कॉमन कर लो। तो कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x कॉमन कर लो तो क्या निकल जाएगा हमारे पास x माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन कर लो तो x माइनस का 1, तो 2x माइनस 1 और इधर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब देखो हमारे पास कभी भी जब जीरोज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, तभी तो निकलता है यहाँ पे। अब देखो जरा इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको 0 करें इक्वल तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और अगर इसको 0 करें तो हमारे पास पहले दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का, माइनस उधर जाके प्लस का 1। देखो पहला जीरोज नंबर ऑफ जीरोज ये हो गया, हमको निकालना था नंबर ऑफ जीरोज। अब कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, 4। अब देखो पहला नंबर ऑफ जीरोज कितना है √2 माइनस का √2, तीसरा कितना है 1/2, चौथा कितना है 1। हमारे पास चारों हमारे पास निकल गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर 1/2 एंड 1 इज अदर 2 जीरोज। देखो जगह थोड़ा कम है इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर खिचड़ी पकाया है, ठीक है। या फिर चलो यहाँ से देखो ये वाला ना सबसे लास्ट में लिख लेना, ये वाला सबसे लास्ट में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद पहले यहाँ से पहले वो वाला का टर्म लिखना जो हमने लिखवाया था, फिर इसको डिवाइड करना, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ लिखना, फिर इसको यहाँ से ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने 9 पढ़ा, एग्जाम्पल नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर पढ़ा 9, उसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसी में हमारा दिमाग यूज़ होता है कि हमको करना कैसे। आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाकर छोड़ देंगे कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलो सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आप लोग से। चलो तो प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देना है और मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।